एक कल्पना करिए, आप एयरपोर्ट बस पहुंचे हो, पहुंचने वाले हो, लेकिन आपकी गाड़ी के एयरपोर्ट के सामने रुकने से पहले ही वहां छत अचानक से गिर जाए। आप किसी पुल पर जा रहे हो, लेकिन पुल कहीं और जा रहा हो। यकीन मानिए, दिल्ली से लेकर अगर बिहार तक खबरें देखेंगे तो कुछ यही हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है और बार बार क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा हमारी अगली रिपोर्ट में। बिहार में ब्रिज की क्रिच पर 10 दिन में आफत का चौका लग गया है। एवरेज हर 60 घंटे में बिहार में एक ना एक पुल गिरा है। सिवान से किशनगंज तक, अररिया से मोतिहारी तक ब्रिज का कनेक्शन टूट रहा है। लेकिन सवाल है कि धड़ाधड़ नदियों की आगोश में बिहार के पुल क्यों समा रहे हैं? मई जून के रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से बिहार लोगों को मानसून का इंतजार था, लेकिन जब मानसून ने दरवाजा खटखटाया तो दिल्ली से बिहार तक नजारा ही बदल गया। दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। मलबे में गाड़ियां दबी, लोग दबे। उधर बिहार में तो आए दिन पुल गिर रहे हैं। 10 दिन में बिहार के पुलों के गिरने की तस्वीर और टाइमलाइन देख लीजिए। 18 जून को अररिया के सिकटी में बकरा नदी में बना पुल गिरा। 4 दिन बाद 22 जून को सिवान में गंडक नहर पर बने पुल ने जल समाधि ले ली। इसके अगले ही दिन यानी 23 जून को मोतिहारी में भी एक ब्रिज ढह गया और अब किशनगंज में भी एक पुल नदी की आगोश में समा गया है। ये पुल जो भी इधर गिरे हैं, ये पथ निर्माण विभाग के पुल नहीं है, इस विभाग से जुड़े नहीं हैं। जिस विभाग से ग्रामीण कार्य विभाग का है, माननीय मंत्री जी से हम लोग भी बात कर रहे हैं और उसकी पूरी जानकारी लेकर तहकीकात करके इसकी जांच कर करके कार्रवाई भी की जाएगी और ये कारण भी स्पष्ट किया जाएगा कि किस कारण से इस तरह की घटना घटित हुई है। 25 लाख का पुल है, जो आज जानकारी आई है कि लगभग 25 लाख के से बना हुआ पुल है। पहले पुलिया कई बनते थे ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत, तो उसकी जानकारी ली जा रही है और जानकारी हम भी पूरे प्राप्त कर रहे हैं। 27 जून को किशनगंज के बहादुरगंज ब्लॉक में मडिया नदी पर बना ये ब्रिज बीच से टूट गया। मडिया के सहायक नदी है जो कनकई और महानंदा नदी को जोड़ती है। 70 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा ये ब्रिज 2011 में बनाया गया था। इस ब्रिज के निर्माण में करीब 25 लाख की लागत आई थी। करीब 20 गांवों के लिए ये ब्रिज लाइफलाइन है। गांव वालों के मुताबिक ये पुल 2017 से डैमेज होने लगा था। बीते कुछ महीनों से इसका धंसना तेज हो रहा था। और उसमें गिर जाए, वो मर जाए, उसका जान चला जाए अकाल में, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कितना डैमेज है? बहुत ज्यादा डैमेज है। लगभग नदी का गहराई लगभग 15 फीट है। 15 फीट गड्ढा है। इसमें अगर कोई भी आदमी गिरेगा तो उसमें बचने का कोई चांस नहीं है। इसका कितना बोले, जितना बोले उतना कम है। जितना कमीशन खोरी हो उतना लोहा कम। हाँ, इसी में सारा झोल इसी में फेंकेगा, तब जाके इसका तो दशा दुरुस्त ऐसा ही हुआ। अब कितना परेशान हो रहे हैं? परेशान बहुत है। देखिए ना, आप तो अब यहाँ मीडिया करते ना, अब एक ही गाँव का आदमी नहीं आ रहा। अब आधा घंटा आपका हो गया, 100 मोटर से टपना शुरू कर दिया, फिर भी रोक के रखे हैं। खाद, धान का बीज, किसान तब का आदमी है। अब ये खाद उज नहीं लाएंगे, इस पुला के कारण हम लोग का बहुत परेशानी है। अब ये भी जान लीजिए कि इस ब्रिज के गिरने के पीछे सरकारी थ्योरी क्या है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से किशनगंज में नदियों का जलस्तर बढ़ा। पुल का एक पिलर नदी की तेज धारा को बर्दाश्त नहीं कर पाया। कल हमारे सीओ, एसएचओ और बीडीओ इन्होंने फील्ड विजिट किया था। उसको लेकर के हमने इनको हिदायत भी दी है कि उस पर जो उसका काम है, उसका जो रास्ते का अप्रोच रोड का, उसको करवाया जाए। अभी कुछ दिन से बारिश भी कम हुई है। हमारा कल या परसों थोड़ा ज़्यादा बारिश हुआ था। जैसे ही पानी का स्तर कम होता है उसको सुधार कर दिया जाएगा। पुल पहले डैमेज हुआ था सर, अभी तो जैसे खबर आ रहा है पुल उसको हमने दिखवाया है। उसमें जो भी उसका रिस्टोरेशन का काम है उसको इमीडिएटली हम लोग करवा देंगे। किशनगंज से अब चलते हैं अररिया। 18 जून को अररिया में करोड़ों का पुल चंद सेकंड में ढह गया। नेपाल से निकलने वाली बकरा नदी पर बने इस ब्रिज ने देखते ही देखते जल समाधि ले ली। 12 करोड़ की लागत से बने इस 100 मीटर के ब्रिज का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था। बिहार राज्य पुल विकास निगम ने इस पुल को बनाने की मंजूरी 2011 में दे दी थी। ये पुल अररिया से किशनगंज को जोड़ता। 13 साल बाद ये ब्रिज तैयार होने की कगार पर था, लेकिन इसे ढहने में 13 सेकंड भी नहीं लगे।
इस घटना के बाद नीतीश सरकार ने ब्रिज निर्माण में शामिल 4 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया। निर्माण एजेंसी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फाउंडेशन की कितनी गहराई थी, निर्माण में इस्तेमाल मटेरियल कैसा था, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या था, इन सब की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन का दायरा और बढ़ेगा। वैसे तो ये ब्रिज 2019 में तैयार हो गया था, लेकिन बकरा नदी ने अपनी धारा बदल दी और निर्माण में डिले होता रहा। अभी तक इस पुल के लिए अप्रोच रोड भी नहीं बना था। अररिया का ब्रिज गिरा तो वीडियो के साथ हर मोबाइल पर ये घुमाया जाने लगा कि केंद्र का सड़क परिवहन मंत्रालय से बना रहा था। कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी को ये साफ करना पड़ा कि उनका मंत्रालय नहीं बल्कि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ब्रिज बनाया जा रहा था। अभी अररिया ब्रिज कोलैप्स का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि 4 दिन बाद 22 जून को सिवान में गंडक नहर पर बने पुल ने जल समाधि ले ली। सूखे पत्ते की तरह गिरते इस पुल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। पुल धीरे धीरे दरका और चंद पलों में नहर में समा गया। यह ब्रिज सिवान के महाराजगंज को दरौंदा से जोड़ता था और करीब 30 साल पुराना था। लोगों के मुताबिक पानी के तेज बहाव से पिलर्स की मिट्टी का कटाव हो रहा था। न तेज हवा चली, न आसमान से पानी गिरा, फिर भी पुल पानी में जा मिला। रोज हजारों लोग इस पुल के जरिए आर पार करते थे, लेकिन अब उनकी मुसीबत बढ़ गई है। सिवान और अररिया के बाद 23 जून को मोतिहारी में भी एक ब्रिज गिर गया। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन ब्लॉक में इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन अभी जारी ही था, लेकिन करीब 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा पुल 23 जून को भरभरा कर गिर गया। हैरत की बात है कि रात में पुल की ढलाई की गई और सुबह ढेर हो गया। लोगों का कहना है कि खराब क्वालिटी के निर्माण की वजह से पुल गिरा। धीरेन्द्र कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को पुल बनाने का ठेका मिला था। मोतिहारी की अमवा को ब्लॉक के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए ब्रिज बनाना था। नहर पर इस ब्रिज की लंबाई 16 मीटर होनी थी, यानी पिछले 10 दिनों में पुराने और 2 निर्माणाधीन पुल ढह चुके हैं। पुल गिरने की इन घटनाओं पर बिहार का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पीएम से लेकर सीएम तक को निशाना साध रहे हैं। पुल गिरने की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के बोलने के स्टाइल की नकल उतार रहे हैं। 18 नवंबर 2022 नालंदा में एक निर्माणाधीन पुल ढहा। जुलाई 2022 कटिहार जिले में निर्माणाधीन पुल गिरा। 16 जनवरी दरभंगा जिले में लोहे का पुल गिरा। 18 मार्च 2023 सारण जिले में अंग्रेजों के समय का पुल गिरा। 4 जून 2023 खगड़िया के अगुवानी में गंगा पुल नदी में समाया। नदी नहर पर बने पुल गिरने के पीछे बारिश को कसूरवार ठहरा दिया जाता है। कह दिया जाता है कि तेज बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया। भारी बारिश में और तेज धार ने पुल की बुनियाद हिला दी। लेकिन सवाल है कि मानसून की शुरुआत में ही अगर ये हाल है तो आगे क्या होगा। बिहार में एक के बाद एक 4 पुलों के गिरने की घटना सुर्खियां बटोर रही हैं, तो दिल्ली में बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर बारिश की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 पर छत गिर जाने से एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। एयरपोर्ट में यह दर्दनाक हादसा टर्मिनल 1 के पुराने डिपार्चर में हुआ है। हादसे के बाद यहां केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी पहुंचे। नायडू ने हालात का जायजा लिया और जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि जिन पिलर के जॉइंट्स पर छत का वजन था, उन जॉइंट्स में जंग लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसने जवाब दे दिया और पिलर टूट गया। इसके अलावा लोड बेयरिंग लगे हुए थे, वे भी टूट गए, जिसकी वजह से छत को सहारा देने वाले बड़े बड़े गार्डर नीचे गिर गए। वक्त हम पहुंचे हैं जहां से अगर आप देखेंगे यहाँ जूम करके तो यहाँ आपको वेल्डिंग फेलियर स्पष्ट दिखाई देगा इस हिस्से में जहां हमारा फोकस है। इसके बाद एक के बाद एक पूरे टर्मिनल का इतना बड़ा हिस्सा गिर गया है। कुल 3 पिलर जो थे वो जवाब दे गए। अगर आप इस एज पर जाकर देखेंगे तो ये पूरी तरह से जंगा हुआ आपको नजर आएगा। नीचे पेंट हो रहा था, लेकिन जहां पेंट नहीं हो रहा था, जिस ज्वाइंट पर पूरे पिलर का वजन था, वो जंग गया है और ये पूरा हिस्सा यहाँ आकर गिरा है। लगभग 500 मीटर के आसपास का हिस्सा ये गिरा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे तो पिलर के जो हिस्से हैं वो नीचे गिर गए हैं, जिनके ऊपर वेट था, यानी जो ये पिलर ऊपर से कनेक्टेड थे, यहाँ पर फेलियर हुआ है। अगर आप इस हिस्से को देखेंगे तो इस पिलर पर वजन था और ये वजन जिस पिलर के साथ कनेक्ट था वो टूट गया है, जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे आके गिरा। पिलर जिस पर वजन था वो पूरा इंटैक्ट है, लेकिन ये जॉइंट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के बीचों बीच, ये टूटा है।
दिल्ली एयरपोर्ट हादसे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष के कई नेता इस पर झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने तो ट्वीट करके दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च में जिस टर्मिनल का उद्घाटन किया था वही टर्मिनल गिरा है। लेकिन प्रियंका के इस दावे का एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने फैक्ट चेक कर दिया है। टर्मिनल 1 पर जो स्ट्रक्चर गिरा है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। जो टर्मिनल गिरा है उसे साल 2009 में खोला गया था। इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। इसमें राजनीति जो हो रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक इमारत 15 साल पहले बनी, 15 साल तक अपना काम मतलब वहाँ से जारी था। अगर दुर्घटना हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत एक नामदार बड़ी कंपनी जिसका लार्सन एंड टूब्रो, जो देश के बड़े बड़े मतलब प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करती है, विश्व में कई एयरपोर्ट बनाती है। हमारे देश के करीब करीब बड़े एयरपोर्ट जितने लार्सन एंड टूब्रो ने बनाए हैं। अब लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनी ने बनाने के बाद उसमें अब राजनीति क्या करना। अगर कोई गलत कुछ पाया जाएगा तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। कोई जिम्मेदार अगर होगा तो उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति कहाँ से आती है। एयरपोर्ट डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए पार्किंग एरिया में सुबह गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी थी। इसी दौरान पार्किंग की छत गिर गई। छत का भारी भरकम हिस्सा और लोहे के 3 सपोर्ट बीम भी गाड़ियों पर गिर गए। इस दौरान यहाँ खड़ी कारें बीम में दब गई। दिल्ली एयरपोर्ट पे हादसा टर्मिनल 1 के गेट नंबर 1 पर हुआ। ये जो लोड बेयरिंग बार आप देख रहे हैं, ये वजन नहीं सह पाए और यहाँ से जॉइंट टूट के ये दोनों हिस्से इन 2 गाड़ियों पर गिरे। सबसे ज़्यादा घायल इनमें थे और एक गाड़ी यहाँ पर दबी हुई है और ये पूरा हिस्सा यहाँ गिर गया। गनीमत ये रही कि बीच का जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं वो ठीक ठाक रहा, वरना घायलों की और मृतकों की संख्या बढ़ सकती थी। यहाँ पर एक गाड़ी पर ये बार गिरा है, दूसरी गाड़ी पर यहाँ बार गिरा है और इसी में सबसे ज़्यादा घायलों की संख्या है। एक गाड़ी यहाँ पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई, लेकिन जिस तरीके से खिड़कियाँ खुली नज़र आ रही हैं उसमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से यात्री सेफ निकलने में कामयाब रहे। तो इस तरीके से ये आप टर्मिनल 1 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, जहाँ पर ये हादसा कैसे हुआ उस पर सबकी निगाहें हैं। अगर हम जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो लोड बेयरिंग पिलर है यहाँ पर, ये लोड बेयरिंग पिलर जो है यहाँ, जो आपको लोड बेयरिंग पिलर दिखाई दे रहा है, इसी में जॉइंट फेलियर पहली नज़र आ रही है और ये पूरा कॉलम इस पर आकर गिरा और इसकी चपेट में ये 3 गाड़ियाँ आ गई, जिसमें से एक गाड़ी पूरी तरीके से चकनाचूर, एक गाड़ी के बीचों बीच और एक गाड़ी के पिछले हिस्से में ये सब हुआ है। ये गेट नंबर 1 की तस्वीर है, टर्मिनल 1, और ये दिल्ली में बारिश के बाद का हादसा है। आपको बता दें कि दिल्ली में आज सुबह कोई तूफान नहीं था, कोई तेज हवाएं नहीं थी और ये पूरा स्ट्रक्चर पानी के वजन को भी नहीं सहन कर पाया। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे में जिसकी मौत हुई उनके परिजन को 20 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों के लिए 3-3 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट भारत के 4 रनवे वाला इकलौता एयरपोर्ट है। इसका 3रा रनवे एशिया के सबसे लंबे रनवे में से एक है। 2009 में इस ऑपरेशंस को जीएमआर ने अपने हाथ में लिया था और ये वो पहला टर्मिनल था जो जीएमआर ने बनाया था। 2009 से 2024 तक 15 साल में ये टर्मिनल सिर्फ बारिश से टूट गया। बाहर से आपको पेंट नजर आ रहा है, लेकिन अंदर आपको रस्टेड नजर आ रहा है। लगभग 250 से 500 मीटर के आसपास का एक स्पैन है जो गिरा है, जिसके नीचे गाड़ियां थी। गनीमत यह है कि सुबह T1 डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स लिमिटेड होती हैं, ज्यादातर फ्लो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होता है। अगर यहां ज्यादा भीड़ होती तो स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती थी। सिविल एविएशन मिनिस्टर पूरे स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और कल सुबह तक इस ऑपरेशन को दोबारा चालू करने की बात की जा रही है। तब तक T1 से उड़ने वाली सभी फ्लाइट्स को T2, T3 पर डाइवर्ट किया गया है और जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है उनको फुल रिफंड दिया जाएगा। लेकिन सवाल पूछा जाना चाहिए कि हर टिकट पर यूजर डेवलपमेंट फीस देकर बनाया गया एयरपोर्ट कैसा एयरपोर्ट था जो चंद बूंदों का वजन नहीं सह पाया और गिर गया।